मगर याद रखना यार, अपन काम करने आ रहे हैं, सही ढंग से काम करेंगे, अपनी सैलरी बन रही है 30 40 50 60 हज़ार जो भी बनती होगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भगवान को शुक्र मानना, बोलना कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इंडिया में मेरे को उतने नहीं मिल रहे। ऑलराइट लड़कों और लड़कियों, तो ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है और किसी लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है, बट मैंने सोचा कि यार बताना चाहिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा सवाल जवाब आ रहा था। तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही खास हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग एज अ फीमेल और मेल आ रहे हैं, मतलब वही बेसिकली जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पर। मेरे को पहला कमेंट आया था एक मैडम का, तो फिर वो मैडम ने कहा था कि क्या लड़कियों को भी रात में काम करना पड़ता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं बोल दूं यस। कल मैं जहाँ पे गया था भाई, वहाँ पे एक केनियन लड़की थी, माशाल्लाह कुल्लू ब्लैक ब्लैक, बट क्या काम कर रही थी, ऐसे भाग रही है, ऐसे भाग रही है, वैसे भाग रही है, और वो खतरनाक सीन अभी भी मेरे दिमाग से उतरा नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई अकेले मेन बोर्ड पे था और खाली वहाँ पर मशरूम और फ्लेश स्टेक हाउस ये सारे सैंडविचेस मेरे को बनाने थे। और पता है क्या, एरिया कोच मुझे हेल्प कर रहा था, पैटी वगैरह ला के दे रहा था, मेरा जो सामान फिनिश हो रहा था उसको रिफिल कर रहा था। लाइक मेरे को एक रनर की जरूरत थी, तो उस समय कोई भी स्टाफ नहीं था, इसीलिए मेरे आउटलेट से मुझे बोरो करके लेके गया था वहां पर। और सीन ऐसा हुआ भाई, बहुत ज्यादा काम है, बहुत मतलब बहुत, पता नहीं क्यों थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लोगों की लग जाती है और बाकी के 3 दिन नॉर्मल सेल होता है, बट ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे माशाल्लाह आप सोचोगे कहाँ से आ रहे हैं और खाली इनको बर्गर किंग ही मिल रहा है क्या। बट ऐसा ये नहीं है कि खाली हमारे यहाँ पर, और जो भी QSR रेस्टोरेंट है सब जगह गर्दी रहती है बिकॉज हॉलीडे होता है। और बात रही क्या लड़कियों के लिए एक ही शिफ्ट मिल सकता है या फिर बॉयज के लिए एक ही शिफ्ट मिल सकता है, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका रेस्टोरेंट मैनेजर है वो डिसाइड करेगा किसको कौन से शिफ्ट में डालना है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फिर शायद से वो आपको अच्छी शिफ्ट देगा। अगर आपका काम खराब है या फिर आपको नहीं आता है, तो आपको सिखाने के लिए कुछ ऐसा शिफ्ट डालेगा जिसमें आप सीख सके। हाँ, बदला नहीं लेगा, ऐसा मत माइंड करना कि वो मेरी ले रहा है या फिर मुझे जानबूझ के ये वाली शिफ्ट दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार ये शिफ्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो आप जाके उनसे पोलाइटली बोल सकते हो कि सर मुझे ये वाली शिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज चेंज माई शिफ्ट टू अनदर पर्सन विद दैट। और आप एक लोगों का एक भी और एक सवाल का जवाब था कि यार मुझे अगर छुट्टी चाहिए, समझ लो थर्सडे फ्राइडे तो भूल जाना, गलती से भी नहीं मिलता, और मिल जाता है तो बहुत नसीब वाले हो आप, अगर मिलता है तो। हाँ क्या, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यार, मेरे को थर्सडे या फ्राइडे या फिर कोई भी अदर डे मेरे को मिलना है, क्या मैं ले सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। आप पहले ही, जब ड्यूटी रोस्टर बन रहा होगा, आप पहले ही जाके उनको बता दो सर ये हफ्ते मेरे को ये दिन में छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे बाहर जाना है, जो भी करना है आप पहले बता दो। अगर नहीं बताओगे तो फिर वो स्केड्यूल बना देगा और आपको हफ्ते का एक छुट्टी किसी भी डे पे मिल सकता है। ये यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग को जानना चाहिए। और बात रही आपको बेनिफिट क्या है, भैया 9 आवर की ड्यूटी करोगे तो एक स्टाफ मील और 1 घंटे का ब्रेक होता है। 12 आवर की ड्यूटी मतलब 12 आवर का शिफ्ट करोगे तो आपको 2 स्टाफ मील और 1 घंटे का ब्रेक होता है। 2 स्टाफ मील और 2 घंटे का ब्रेक नहीं होता, 2 स्टाफ मील और 1 घंटे का ब्रेक होता है। समझ लो, आप समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैंने ऑलरेडी डिलीवरी बॉय के ऊपर बना दी है। कैंसिल ऑर्डर होता है तो क्या करना होता है, और ज़्यादातर कैंसिल होता है क्योंकि मैं जब कल काम कर रहा था ना, वहाँ पे भाई इतने कैंसिल ऑर्डर हुए और सारे ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किए, वापस अपने पास मंगवाए, और उसको एज अ वेस्टेज ट्रैक होता है, उसको वेस्टेज में डाला गया। तो जी हाँ, कंपनी को लॉस भी हो रहा है, और हाँ आपको मगर उसका पैसा मिलता है। आपने एक बार ऑर्डर पिक कर लिया, रेस्टोरेंट के पास से कस्टमर के घर पे गए, और वहाँ पर आने के बाद में आपको, जी हाँ, अगर आप ड्राइवर में आ रहे हो तो जी हाँ आपको वो फूड रिटर्न करना पड़ता है। कहीं कहीं सिचुएशन होती है कि फूड मिल जाता है खाने के लिए,
तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आता होगा। हाँ, एक ने पूछा था कि भाई अगर मैं कुवैत में आ रहा हूँ, मेरा मेडिकल इंडिया में फिट है, क्या मेरे को कुवैत में आने के बाद में भी मेडिकल कराना पड़ेगा? तो उसका आंसर है जी हाँ, आपको हर टाइम हर साल में यहाँ पर कुवैत का मेडिकल करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट का जो भी रूल है। हाँ, क्या जो भी यहाँ पे आता है, जो भी बाहर से है या कुवैती, इसके लिए शायद अलग होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बट हाँ, जो मुसाफिर है, जैसे कि हम जैसे लोग जो किसी भी अनदर कंपनी में काम करते हैं, उनको हर साल में एक बार उनका मेडिकल टेस्ट करवाना है। उसमें होगा स्किन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और समझ रहे हो ना, आपका यूरिन टेस्ट, स्किन टेस्ट, यही सब होता है यार। ब्लड टेस्ट, चेस्ट टेस्ट, ये सब निकालते हैं, ये सब कंपनी पे करती है। और एक सिविल आईडी कार्ड मिलता है। अभी तक मेरे को मेरा नया वाला सिविल आईडी कार्ड नहीं मिला है, जिसके लिए मेरे को 5KD पे करना पड़ा है। बट हाँ, वो जैसे ही पे करोगे आपके मोबाइल में सीधा अपडेट हो जाता है। तो फिजिकल सिविल आईडी के लिए डिलीवरी के लिए मतलब डिलीवरी मंगवाना पड़ता है, जिसका 2KD एक्स्ट्रा चार्जेस है। मगर वो सर्विसेज अभी कुछ दिनों से बंद है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि यार मेरा फिजिकल सिविल आईडी कार्ड आ जावे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि मैं जेब में लेके घूम सकूँ। और मोबाइल में भी तो कभी मोबाइल चार्जिंग में लगा के बाहर निकल जाते तो कार्ड रहेगा तो सेफ रहेंगे ना। तो ऐसा सीन होता है। तो और क्या क्वेश्चन था? मैं देखो भाई, मैं ये है ना वीडियो है ना, जिसका कमेंट आया ना उसके ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब मुझे बर्गर इन के बारे में बता दो। देखो, बर्गर इन और बर्गर किंग इज लाइक थोड़ा सा अलग है। हमारा QSR बदनी है, एकदम रेडी होता है, तुम्हें है ना उस समय बनाना पड़ता है। और बर्गर इन और बर्गर इन सही रेस्टोरेंट है, आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज कुवैत में आ जाइए। अब ज्यादा सोचिए मत, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसके ट्रक्स एंड टेम्पोज वगैरह देखे हैं, एंड ये मॉल में ज्यादातर पाए जाते हैं। जैसे एवेन्यूज मॉल हो गया, एंड या फिर एवेन्यूज मॉल, नॉर्मा मॉल, और ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। तो फिर मैं बता रहा हूँ भाई कि आपको चांस मिला है तो प्लीज आइए एंड एंजॉय कीजिए। और किसी को ओले या फिर ट्रॉली या फिर कॉफी शॉप में मिल रहा है, वो लोग का भी मोस्ट वेलकम है भाई। अच्छा खासा आ जाइए, मिल जाएगा आपको, ओवर टाइम मिला के अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। एंड बात रही अब किसके बारे में बताऊं? हाँ, कुछ लोगों बोल रहे हैं कि मुझे ना मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दे, हम आपसे कांटेक्ट कर सके। भैया, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे बात करना है, तो प्लीज आप हमें ना इंस्टाग्राम पर अपनी ऑडियो मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ऑडियो फॉर्म में रिप्लाई दे दूंगा और 100% दूंगा। हाँ, हालांकि एक दिन लेट हो गया, क्योंकि मैं बार बार इंस्टाग्राम नहीं खोलता हूँ। आई एम नॉट टू मच लाइक वर्कहॉलिक फॉर इंस्टाग्राम, और मेरा ज्यादातर फोकस एडिटिंग, यूट्यूब, ये सब में ही चलता रहता है। जी हाँ, इंस्टाग्राम को भी मैं करने की कोशिश करूंगा, बट टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक बार जहाँ पे टाइम देना स्टार्ट कर दिया ना, वो पूरा टाइम ऐसा खा लेता है, पता नहीं चलता है। फिर मेरे बहुत सारे काम होते हैं यार। अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, मेरे को खाना बनाना है, शावर लेना है, सेविंग करना है, फिर इसके बाद में टिफिन पैक करना है, कपड़े धोना है, फिर बाद में यूट्यूब की वीडियो शूट करना है आप लोगों के लिए, तभी तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे। फिर इसके बाद में यूट्यूब वीडियो शूट करने के बाद में एडिटिंग करना है, एडिटिंग करने के बाद में एक्सपोर्ट करके फिर अपलोड करना है। बहुत सारे काम होते हैं भाई, बहुत सारे। मैं कैसे भी कर अपना कीमती वक्त आप लोगों के साथ में और ये वीडियोस के साथ में। अभी बोलोगे तो तू व्यूज के लिए कर रहा है। जी हाँ, मैं व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपनी ये सब्सक्राइबर, जो मेरी छोटी काउंट वाली सब्सक्राइबर, मेरी बड़ी फैमिली बनाने के लिए कर रहा हूँ। जो भी अचीव होने वाला है फ्यूचर में, सब यूट्यूब से ज्यादा अचीव होने वाला है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड तो काम तो कर ही रहा हूँ, पैसा तो मिल ही रहा है, घर का खर्चा तो चल ही रहा है। तो इसीलिए इसमें मेरा खाली समय लग रहा है, मेरी मेहनत लग रही है, और यही कर रहा हूँ। और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको स्टार्ट करना है। यू वांट टू सी योर जर्नी, कि मैं 4 साल पहले कैसे था और अब मैं 4 साल में बाद में कैसा हूँ। तो यही सब क्रिएट करने के लिए मेरी जो बच्चियां हैं ना, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनको पता नहीं है, मेरे पास में मेरी बचपन की कोई भी लाइव फोटो नहीं है, मतलब कि कोई खेलता हुआ ऐसा वीडियो नहीं है। अब जो मेरी बच्चियां हैं ना, वो जब थोड़ी टाइम बड़ी होंगी, जब बोलेंगे तो वो लोग कैसे मस्ती करते हैं, इसलिए मैं उनको दिखा सकता हूँ, देखो तुम लोग इतने मस्ती खोर थे, इतनी मस्ती करते थे। तो इस कारण से मैं ये सब कर रहा हूँ भाई। और सही बोलूं, व्यूज मैटर करता है, व्यूज मिले, सब्सक्राइबर मैटर करता है, कि यार मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मेरा भी नेम बनेगा, फेम होगा, मेरे को भी लोग जानेंगे। हाँ, इसलिए कर रहा हूँ। ये जो सीरियस था मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई छुपाना नहीं है यार। अभी भी देखो चड्डी और उसमें बैठ के मैं आपके साथ में बातें कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। और एक मिनट, क्या एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए जो एकदम नए कमर्स है, जो नए आने वाले हैं, कि अगर मैं समझ लो मैं आ गया और मेरे को मेरा एक ब्रांड मिल गया, जैसे कि बर्गर किंग में मैं आ गया
मतलब कुवैत में आ गया, मेरे को मेरा ब्रांड मिल गया बर्गर किंग। अब मेरे को है ना बर्गर किंग जम नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा काम में से करवा रहे हैं। अब मेरे को जाना है पिज़्ज़ा हट में या एप्पलबीज में या आइसक्रीम कंपनी में, ये हमारे ही ब्रांड है, या सबवे में। तो फिर याद रखना, अगर आप ये करोगे, मेरे को ये पहली बात तो पॉसिबल है ही नहीं, और पॉसिबल एक ही सिचुएशन पे होता है, या तो किसी का झगड़ा हो या किसी से लड़ाई हो गई हो, या फिर आपको सच में बार बार बीमार पड़ रहे हो। यही सिचुएशन पे आपका ब्रांड चेंज किया जा सकता है, वो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा हेड ऑफिस जाकर HR के पास में। अगर वो लोग करेंगे तो ठीक है, वरना ऐसे मामले में अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, लोग आपकी कंट्री आपको भेज देंगे, या फिर आपकी तबीयत खराब है, या फिर आप झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो सीधा आपकी कंट्री भेजेंगे। मैं रेयरली केस में देखा हूँ कि किसी का ब्रांड चेंज होता है। हाँ, होता है एक लेवल पर, जब आप अच्छे खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आप यहाँ पे पुराने बन जाते हो, आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि जी हाँ, कंपनी का जो फंक्शन है कैसे काम करता है, किस तरह से लोगों से बात करना है, उनकी मेंटालिटी क्या होती है, हाँ मेरे को अपना काम कैसे निकलवाना है, तब जाके आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा। और इसी बीच में ना आपको इतने ठोकर खाने मिलेंगे, इतने लात पड़ने वाले हैं, इतना कुछ सीखने मिलने वाला है, और आपकी गलतियों से आप बोलोगे भाई दोबारा ये नहीं करूँगा, और फिर अगर मौका मिल जाएगा तो दोबारा नहीं करोगे, अगर मौका मिलेगा करते रहोगे, मगर एक दिन कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा होता ही है। मगर याद रखना यार, अपन काम करने आ रहे हैं, सही ढंग से काम करेंगे, अपनी सैलरी बन रही है 30, 40, 50, 60 हज़ार जो भी बनती होगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान को शुक्र मानना, बोलना कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इंडिया में मेरे को उतने नहीं मिल रहे थे, इसीलिए तो मैं कुवैत में आ रहा हूँ, राइट। तो फिर ये थैंक यू बोल के भाई अपना ईमानदारी से काम करना, खाने पीने का कुछ भी टेंशन नहीं है। आप बर्गर, चिकन बर्गर, पैटी वगैरह आप खुद हैरान हो जाओगे, मेरे को खाना ही नहीं है बोलोगे, एक टाइम पे बोलोगे बाट मेरा चिकन मिल किसी और को दे दो, मेरे को खाना नहीं है, आप खुद अपना टिफिन कैरी करने लग जाओगे। क्योंकि यार कब तक बर्गर पाव पिज्ज़ा खाओगे, कब तक? एक लिमिट के बाद वो भी बोलेगा भाई मोटा हो रहा है, अब तू बंद कर दे ये सब। ऐसा मेरे साथ में हुआ, स्टार्टिंग में मैंने बहुत पेल के खाया, फिर बाद में बोला कि भाई अब समझ में आने वाला, अगर हेल्थ रही चाहिए, पैसे और कमाने हैं, तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और अपने देखो, ये देखो काजू बादाम और अंडे का ट्रे पूरा सब लाके रखा हुआ है, तो फिर आप देख लो आपको कैसी अपनी लाइफ जीना है। अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब, सवाल सब कुछ मैंने दे दिया। हाँ, सुकून मिला ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक मैडम ने पूछ लिया था कि लड़कियां को नाइट शिफ्ट मिलेगा क्या। जी हाँ, नाइट शिफ्ट भी मिल सकता है, मॉर्निंग मिल सकता है, बट हाँ लड़कियों को काउंटर पे काम करना है, किचन में लड़कों की तरह गधा मजदूरी नहीं करना है, इधर भागो उधर भागो। बट हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए सब जगह का, हर एक स्टेशन का, जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे आप जोन से ब्रांड में काम करती हो। ओके, एंड मैं तो बोलता हूँ आइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पैसा कमाइए, अपनी फैमिली का नाम रोशन करिए। बस आज की वीडियो यही है, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था कुवैत का ज्ञानी बाबा का ज्ञान। भाई मैंने अपने दिल से जो भी मेरे पर बीत रही है, जो भी मेरे पास मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो सब मैंने बताया है। अभी बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो मैंने नहीं बताया है, वो भी धीरे धीरे जो जैसा जैसा याद आते रहेगा, वैसा वैसा मैं आप लोग के साथ में मतलब शेयर करते रहूंगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अल्लाह, कोई याद कर रहा है क्या? मेरी वाइफ याद कर रही लग रहा है। थैंक यू आरती। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो शेयर कर देना। जो लोग नए कमर्स हैं, जो लोग नए आने वाले हैं, उनके लिए आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग, या फिर सबवे, या फिर बास्किन रॉबिन, ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड है, आप जाओ तो आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी फिलहाल रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बहुत ज्यादा बातें कर लिया ना, बाय।